साथियों नमस्कार। साथियों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा जो हमारा हमेशा का सब्जेक्ट होता है कि सहारा इंडिया के ऊपर ही मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ और आपको सहारा इंडिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बताता हूँ। आज ये वीडियो थोड़ा सा उससे हटके है। आज देश के संदर्भ में भी कुछ बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पैसे के साथ साथ देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है, बहुत सारी जो घटनाक्रम देश में चल रही है उस पर भी बात करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये सारा जो मुद्दा ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है। जिस तरीके की अभी घटना पहलगांव में हुई है, जिस तरीके से हमारे लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा गया है और उस पर सरकार का जिस तरीके का रिएक्शन है, हम खास करके हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब का, ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ही तकलीफ़ होता है कि जो लोग अभी तक अपने आप को देश का इतना बड़ा सच्चा देशभक्त और ये कहकर आए थे कि इसके बाद किसी भी तरह का आतंकवादी हमला नहीं होगा। नोटबंदी के समय में इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद हमने इन आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। तो अब ये सवाल उठना बहुत ही लाजमी हो गया है कि इन लोगों से अब सवाल किया जाए। आप देश के शासक हो, आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके से देश चलाना चाहते हो, और अगर हम सवाल पूछे भी तो किससे पूछे। क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हो कि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, देश की जनता परेशान है, और हमारे जैसे निवेशक तो खैर कहना ही नहीं है। हम जैसे निवेशक तो इन लोगों के लिए कीड़ों मकोड़ों के समान है, क्योंकि हमारी तो सूद लेने वाला कोई है ही नहीं। हम इतने दिन से चिल्ला रहे हैं लेकिन किसी के कानों के ऊपर जू नहीं देख रही है। लेकिन अब जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं और ये बेशरम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जाता है और रेड कारपेट पर चलता है, लेकिन अभी तक कोई भी कठोर निर्णय इन लोगों ने नहीं लिया। देश का प्रधानमंत्री अगले दिन रैली करता है, उसे जम्मू कश्मीर जाने का फुर्सत नहीं होता है, और बिहार में वो रैली करके नीतीश कुमार के साथ में वो जिस तरीके से हंस रहा है और जिस तरीके से बात कर रहा है, ये देखकर बहुत ही तकलीफ़ होता है कि हमारी जान की कीमत इन लोगों की नज़रों में क्या है। कोई भी ऐरा गैरा दो चार आदमी जो पाकिस्तान प्रायोजित हो या कोई भी प्रायोजित हो, कहीं भी निकल कर आकर लोगों की जान लेकर निकल जाता है, तो हमारे जान की कीमत इनके लिए क्या है? हम लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं? हमसे क्या सिर्फ ये लोग टैक्स वसूलने के लिए और अयासी करने के लिए हैं? आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश की जो दो शासक हैं और बीजेपी के और भी जितने लोग हैं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी एक समय में बीजेपी का सपोर्टर था, लेकिन आज के डेट में मैं इन लोगों का सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे लोग बहुत बड़े बहुरूपीय हैं। इन्हें सिर्फ शासन कैसे चलना है, शासन में कैसे बना रहना है, ये सिर्फ इनको आता है, और उसके लिए जिस भी तरह का कर्म करना पड़े, कुकर्म करना पड़े, ये लोग करने के लिए तैयार हैं। कोई मरे कोई जिए, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज 10,000 सहारा के इन्वेस्टर मर गए, क्या हो गया? कभी इनके कानों पर कोई जू नहीं रेंगी, उसके बारे में कभी इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटा। मुझे तो अब ये अंदेशा भी होने लगा है कि ये सारा जो चीज़ है, ये सारा चीज़ प्रायोजित और करवाया गया है। इसीलिए ये नकारा गृह मंत्री और ये नकारा प्रधानमंत्री कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर इसकी ढंग से इंक्वायरी हो जाए तो ये सारे लोग फंसेंगे। जब इतना सेंसिटिव देश का एरिया है जहां सीआरपीएफ के अनेकों बटालियन हैं, और वैसे जगह पे, वैसे टूरिस्ट प्लेस पे एक भी अपने पुलिसकर्मी, एक भी फौजी भाई का नहीं होना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है। साथियों, ये सोचने की बहुत आवश्यकता है। अभी बिहार का इलेक्शन है, ये लोग का पूरा फोकस बिहार इलेक्शन पे है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए ये लोग इस तरीके का हरकत करवाकर देश में हिंदू मुसलमान का जहर डालकर लोगों को फिर से बांटकर ये लोग चाहते हैं कि बिहार के इलेक्शन को प्रभावित किया जाए। तो अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब, आपको अब हम बता देना चाहते हैं कि देश की जनता जग गई है। आप अब हमको टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। आप हमें पैसा नहीं दिलो, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो आप बताओ। हमारा निवेश इतने दिन से फंसा हुआ है, और जो बेईमान लोग हैं वो आसानी से इस देश में रहकर फल फूल रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं। आप उससे करोड़ों रुपया चंदा खा रहे हो, लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तब तो लगता है कि हमारी सीधी लड़ाई अब सहारा के साथ साथ इस सेंट्रल गवर्नमेंट, खास करके प्रधानमंत्री और इस गृह मंत्री के साथ हो गई है।
तो गृह मंत्री साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ फिर से कि ये जो आप चाणक्य बन के चाणक्य नीति जो बनाते रहते हो ना, अब लोगों को धीरे धीरे तो आपकी सब चाणक्य नीति का पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। जिसके घर में मौत होती है, जिसके घर का गार्जियन चला जाता है, जिसके घर का पति चला जाता है, उसे समझ में आता है कि उसके घर के आने वाले दिन में स्थिति क्या होने वाली है। आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो हमारे पैसे पर अय्यासी कर रहे हो। रेड कारपेट बिछता है आपके लिए, 100 ठो सिक्योरिटी गार्ड लेकर जाते हो। क्या तुम्हारी हिम्मत थी? क्यों नहीं अकेले गए जम्मू कश्मीर में? हमारे लोग निहत्थे वहाँ घूमने गए थे, उनको मरवा दिया तुमने, और खुद सिक्योरिटी गार्ड लेकर जाते हो। बिल्कुल सवालिया निशान है इसके ऊपर साथियों, ये सोचने की आवश्यकता है। आज हम अपने पैसे के लिए तिल तिल कर आदमी मर रहा है और लोग अय्यासी कर रहे हैं, और तुम उन लोगों को अय्यासी करने दे रहे हो। तो ये सरकार अब जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। लोगों को समझना पड़ेगा और अब खुलकर इनके खिलाफ विरोध का झंडा गाड़ना पड़ेगा, खुलकर इनके खिलाफ सड़कों पर आना पड़ेगा। सभी लोग कमर कसकर तैयार रहिए। बिहार का इलेक्शन आने वाला है। बिहार के इलेक्शन में इनको नेस्तो नाबूद करेंगे हम लोग। बिहार के इलेक्शन में सहारा के इन्वेस्टर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और ये जो हिंदू मुसलमान करके आप चाह रहे हो कि इलेक्शन को प्रभावित किया जाए, तो ये अब हम लोग चलने नहीं देंगे। आप जितनी भी ताकत लगा लो। बेशरम प्रधानमंत्री और बेशरम गृह मंत्री, अगर थोड़ी भी शर्म है तो कठोर निर्णय लीजिए, कुछ कार्रवाई करिए जिन लोगों ने हमारे अपने लोगों को मारा है। आज मैं बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। गुस्सा तो बहुत है इन लोगों के ऊपर। आज हम पैसे के लिए, अपने पैसे के लिए तिल तिल कर मर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की देश में हरकत होती है और सारे लोग चुप रहते हैं। और उसका रीजन भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा इनका मैटर चल रहा था जो सब इनके खिलाफ में जा रहा था। इनका एमपी बयानबाजी, गलत तरह की बयानबाजी कर रहा है। ये लोग बहुत सब तरफ से फंसने वाले थे। इसलिए लगता है कि जानबूझकर प्रायोजित कर इतना बड़ा घटना करवाया गया है कि सारे लोगों का दिमाग जो है उस तरफ डाइवर्ट हो जाए और आप लोग इनसे सवाल मत करो। लेकिन सवाल तो बनता है प्रधानमंत्री जी, सवाल बनता है मुख्यमंत्री जी, और सवाल बनता है गृह मंत्री जी। बिहार के मुख्यमंत्री को भी मैं इसमें ले रहा हूँ कि एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, हम लोग इस रैली को रद्द करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी आपसे भी सवाल उठता है, और ये याद रखिएगा, सब सवाल अगले इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में पूछा जाए।